रेखा गुप्ता लगातार कह रहे हैं, उनकी तरफ से लोग कह रहे हैं कि 46,000 वोट पिछली बार आए थे, इस बार मार्जिन बढ़ेगा और हम बीजेपी को हरा देंगे। राजद बोल रही है ऐसा। ये सब भ्रम है। उन लोग सपना देख रहे हैं, दिन में सपना देख रहे हैं। ऐसा दिन में सपना देख रहे हैं। हाँ, ऐसा होने वाला है नहीं। प्रशांत किशोर पैसा लेकर टिकट देने की बात कर रहे हैं। कुम्हरार विधानसभा से टिकट लेके पैसा लेके बेचे हैं। जो उनका करने वाला काम जो है वो तो किए नहीं। जब जब चुनाव आता है तो बरसात जो पानी पड़ता है ना, तो मेढक लोग जो छटपटाने लगता है, उसी तरह प्रशांत किशोर छटपटाते हैं। उनका नाम है पी के पड़े हुए रहते हैं। जब उनका नशा टूटता है तब वो मार्केट में आते हैं। और आज चुनाव आया तो बरसात में मेढक की तरह टरटराने आए हैं। आज जो बांकीपुर के लिए कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा वे करूंगा, जनता को दिग्भ्रमित। प्रशांत किशोर की बात कर, हम नाम नहीं लूंगा। बोल दिए कि नीतीश जी को 25 सीट भी आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लेगा। स्टेटमेंट था। अब पहले तो उनको त्याग पद दे करके पूर्ण रूपेण राजनीति से हटना चाहिए था। तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी प्रशांत किशोर की कि अब उन्हें एक आम कार्यकर्ता के सामने चुनाव लड़ने के लिए उतरना पड़ गया, उपचुनाव। 25 सीट से कोई जदयू ज्यादा आ जाएगा तो हम संन्यास ले लेंगे। तो उनकी बात करते हैं, उनका कथनी और करनी में अंतर है। पीके का एक्चुअली क्या है, उनका बस जब चुनाव आएंगे अपनी राजनीतिक इमेज बचाने के लिए वो चुनाव में आए हैं। 5 महीने वो गायब थे, 5 महीने बाद उपचुनाव का मौका मिला तो कुछ पॉलिटिकल फिर से थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाए, लोग जान जाए कि लाइमलाइट ही चाहिए। बस उनको लाइमलाइट ही चाहिए, वो लाइमलाइट के नहीं आए। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उपस्थिति हमारी बांकीपुर में है। बांकीपुर की जनता साथ खड़ी है। जानेंगे कि उपचुनाव में किसको मौका देना चाहती है ये जनता, किसे एक बार फिर सत्ता की गद्दी सौंपना चाहती है। क्या वो बीजेपी है जो वापसी करेगी? परिवर्तन के रूप में भी 2 चेहरे नए सामने खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर आखिर किसमें है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है किसको मौका दे रही है जनता? देखिए, बांकीपुर की जनता शुद्ध रूपेण शिक्षित मतदाता, यहाँ पढ़े लिखे मतदाता और व्यक्ति विशेष पर नहीं। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ तो कोई लड़ाई है नहीं। यहाँ परंपरागत सीट है भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद बूथ लेवल के कार्यकर्ता को पूर्व के विधायक माननीय नितिन नवीन जी, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता को दिखाएं। वो दिखा रहे हैं कि बूथ का भी कार्यकर्ता विधानसभा में जा सकता है। और जनता भी मन बनाए हुआ है कि पूर्ण रूपेण 51,000 से जीते थे नितिन नवीन जी, ये लगभग 70 से 75,000 से जीतेंगे। मैं उन लोगों के विषय में कुछ बता नहीं सकता हूँ। पहले तो वो अपने को कहें कि वो बांकीपुर के मतदाता है क्या। आज जो बांकीपुर के लिए कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा वे करूंगा, जनता को दिग्भ्रमित। प्रशांत किशोर की बात कर, हम नाम नहीं लूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप खुद समझ रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप खुद समझ रहे हैं। वैसे लोगों का नाम ले करके वही आदमी बोल दिए कि नीतीश जी को 25 सीट भी आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लेगा। स्टेटमेंट था। अब पहले तो उनको त्याग पद दे करके पूर्ण रूपेण राजनीति से हटना चाहिए था। उनको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट है और बांकीपुर में आने का सोची या समझी राजनीति है कि देश की राजनीति में प्रशांत किशोर को लोग बस केवल मीडिया में रहना है और कहीं नहीं। जब उनका वजूद घट गया तो मीडिया में कैसे कुछ बनेगा, तो बांकीपुर में चले आए और वो तीसरे पे जाएंगे। फेमस होने के लिए कर रहे हैं। बस कहीं कुछ जा रही है, उनकी प्रतिष्ठा जा रही है। और यहाँ कोई भी आया है कैंडिडेट बना है, उसका प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं है भाजपा के सामने। मुकाबला किसके बीच में जी, मुकाबला किसके बीच में लग रहा है? मुकाबला यहाँ तो है ही नहीं है। बस यहाँ लोग नीरज कुमार सिन्हा जो बूथ लेवल का कार्य करता है, सबसे बड़ा बांकीपुर का एक जनता ऋणी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे लोकप्रिय जो विधायक थे यहाँ से नितिन नवीन, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। आज हम लोगों का बांकीपुर का नाम पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग छा गए हैं। अगर हमारा नितिन नवीन का आज इज्जत प्रतिष्ठा की बात है, हम लोग बांकीपुर का एक जनता, हम लोग नितिन नवीन से जुड़े हुए, उनके पिताजी से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। इसलिए हम लोग बूथ स्तर का जो हम लोग का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी दिया है, नीरज सिन्हा को हम लोग एक तरफा वोट से जिताएंगे। अब प्रशांत किशोर की बात करते हैं, उसने तो 25 के चुनाव में
245-42 सीट पर खड़ा किया, सब पर जमानत खत्म हो गया। और उसने बोला था, प्रण किया था कि हम 25 सीट से कोई जदयू ज्यादा आ जाएगा तो हम संन्यास ले लेंगे। तो उनकी बात करते, उनका कथनी और करनी में अंतर है। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, लोकप्रियता बनाने के लिए। वो तो पैसा कमाते हैं। बिहार के लिए आज तक किया क्या है उन्होंने, वही भी बता दीजिए। अपना क्षेत्र, उनका क्षेत्र बक्सर हुआ करता था जहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन बक्सर में बताइए कि वहाँ उन्होंने क्या किया, और पूरे बिहार स्तर में उन्होंने क्या किया। केवल लड़वाने का काम और केवल भड़काने का काम, लोगों में गलत सलत अफवाह उड़ाने का सिर्फ काम किया। जैसा आपने कहा कि जमानत जब्त हो गई कई सीटों पर, तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी प्रशांत किशोर की कि अब उन्हें एक आम कार्यकर्ता के सामने चुनाव लड़ने के लिए उतरना पड़ गया उपचुनाव में? देखिए, उनको यहाँ राजनीतिक एथी लेना है, राजनीतिक एथी लेना हुआ। सब लोग जान रहे हैं कि 2 दिन में हम लोग आज से हैं, हम लोगों का आज 50-55 साल उम्र हो रहा है। बचपन से हम देख रहे हैं, इनका तो कहीं योगदान कभी भी राजनीतिक में नहीं रहा। अगर इनका कोई बाहर का गतिविधि देखते तब ना इनके साथ कोई आज जनता आता, लेकिन आज तक तो ना एकाएक ही रणनीतिकार थे, पैसा लेके लोगों को जिताने का काम करते थे। और आज अपने नेता कब बन रहे हैं, लोगों को उसका अफवाह फैला के किसी का इज्जत प्रतिष्ठा नीलाम करके और राजनीति कमाना चाह रहे हैं। उनका मकसद और कुछ नहीं है बिहार का बदनामी के सिवा। बिहार की बदनामी के बस उनको वोट कोई नहीं देने वाला है। आप बता रहे हैं, हम एक जनता के नाते बता रहे हैं कि उनका बांकीपुर में जमानत जब्त होगा और नीरज कुमार सिन्हा अपार वोट से जीतेगा। एक जनता बांकीपुर का ये प्रण बना लिया है कि हमारा जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अंतर्राष्ट्रीय और भारत लेवल पर जो दिया है, हम उनका ऋण चुकाने का काम करेंगे। सर एक बात बताइएगा मुझे, रेखा गुप्ता लगातार कह रहे हैं, उनकी तरफ से लोग कह रहे हैं कि 46,000 वोट पिछली बार आए थे, इस बार मार्जिन बढ़ेगा और हम बीजेपी को हरा देंगे। राजद बोल रही है ऐसा। ये सब भ्रम है। उन लोग सपना देख रहे हैं, दिन में सपना देख रहे हैं। ऐसा दिन में सपना देख रहे हैं। हाँ, ऐसा होने वाला है नहीं। और 30 तारीख को जो है काउंटिंग, 3 तारीख को काउंटिंग होगा। सब जो है ना कोमा में चले जाएंगे। जितने जो बोल रहे हैं कि हम ये हैं, तोप हैं, गोप हैं, वो सब जो है ना कोमा में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर से जो है एक जो है इतिहास रचने जा रही है। ये पत्थर का लकीर है, आप लिख के रख लीजिए। 3 तारीख को जो है ना आप जो है ना आपको खुद जो है आंसर मिल जाएगा। अभी आप कह रहे थे पीछे से कि प्रशांत किशोर पैसा लेकर टिकट देने की बात कर रहे हैं। कुम्हरार विधानसभा से टिकट लेके पैसा लेके बेचे हैं। जो उनका करने वाला काम जो है वो तो किए नहीं। जब चुनाव आता है तो बरसात जो पानी पड़ता है ना, तब मेढक लोग जो छटपटाने लगता है, उसी तरह प्रशांत किशोर छटपटाते हैं। उनका नाम है पी के पड़े हुए रहते हैं। जब उनका नशा टूटता है तब वो मार्केट में आते हैं। इसलिए बिहार में दारू बंद है। वो बाहर जाते हैं, दिल्ली कलकत्ता जाते हैं, दारू पी के आते हैं बिहार में, और उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए उछल जाते हैं। उनको पैसा कमाना काम है। पी के जितना पैसा कमा लीजिए और दारू पी के सो जाइए। वो तो कह रहे हैं कि हम शिक्षा का मुद्दा लेकर आए हैं। क्या मुद्दा लेके आए? क्या खुद शिक्षा का तो क्यों नहीं? 5 साल कहाँ सोए हुए थे? 2025 में चुनाव लड़े हैं, उनकी जमानत नहीं बची, और वो कहाँ से हैं? नजर आते हैं। जब अगर पटना साहिब विधानसभा चाहे जो भी है पूरे बिहार में कहते हैं कि मैं वो करूँगा, क्यों नहीं नजर आते हैं? आम जनता के बीच में क्यों नहीं रहते हैं? और आज चुनाव आया तो बरसात में मेढक की तरह टरटराने आए हैं। उनको जनता लात मार के भगा देगी। लात मार के भगाएगी बांकीपुर की जनता पीके? हाँ, पीके को, जिनको जो पी के पड़े हुए रहते हैं। आप देखिए होंगे गांधी मैदान में उन्होंने इतना कुर्सी बिछाया, लेकिन वहाँ आप लोग खुद मीडिया वाले खुद नजर आए, उनका कुर्सी खाली रह गया। यही का नाम है पीके। पैसा कमाना है और जनता को चूसना है। अच्छा, एक अजीब सी मांग उन्होंने अभी रखी है। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बांकीपुर में पैरामिलिट्री फोर्स चुनाव में ना आए, जीविका दीदियों को ना रखा जाए, सिर्फ बिहार पुलिस को रखा जाए। ये कौन सी अजीब सी मांग है? मेरा कहने का मतलब पैरामिलिट्री फोर्स किसी का है, उस सेंट्रल से आता है, वो अपना चुनाव करा के जाता है। जिस तरह बंगाल में ममता दीदी का पतन हुआ है, आप देखें ना, वहाँ जनता के साथ क्या शोषण किया गया था, वो तो सामने जाहिर हो गया। जो विरोधी आम जनता के साथ करेगा उसका यही पतन होगा। देखिए भैया, सीधी सी बात है, वो पैरामिलिट्री का विरोध करने से पता चल जाता है कि उनका इस देश के लेकर के सोच क्या है और देश के फौज को लेकर के उनकी सोच क्या है। इसी से पता चल जाता है। डर रहे हैं क्या? वो डर नहीं रहे, उनकी सोच है। जो देश में बिलीव नहीं करते हैं, जो अपने लिए बिलीव करते हैं, जो केवल पैसा कमाने का टारगेट करते हैं। आखिर फौज से इतनी नफरत क्यों? ये तो विपक्षियों की रही है ना। आपको पैरामिलिट्री एक फौज होती है
वो पूरे देश के लोग होते हैं, उसमें कोई एक पार्टी का या कोई एक प्रदेश का नहीं होता है। आखिर क्यों इतना डर रहे हैं पीके? जीविका दीदियों की भी कह रहे हैं कि ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। जीविका दीदियों से क्या दिक्कत है? अब जीविका दीदी से उनको इसलिए डर लग रहा है कि उनको लगता है कि भाई महिला तो सारी जानते हैं ना कि बीजेपी के साथ है, तो उनको इसलिए डर लग रहा है कि भाई जीविका दीदी आएंगी तो उनका जो अपना है अंदर से पूरा डर बना हुआ है माहौल कि भाई जीविका दीदी लगेंगी तो हो सकता है उनसे प्रेरणा मिल जाए लोगों को। 50 तरह की चीज़ें सोचते हैं। पीके का एक्चुअली क्या है, उनका बस जब चुनाव आएंगे अपनी राजनीतिक इमेज बचाने के लिए वो चुनाव में आए हैं। 5 महीने वो गायब थे, 5 महीने बाद उपचुनाव का मौका मिला तो कुछ पॉलिटिकल फिर से थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाए, लोग जान जाएं कि लाइमलाइट ही चाहिए। बस उनको लाइमलाइट ही चाहिए, वो लाइमलाइट के नहीं आए। आरजेडी बड़ा हल्ला मचा रही है कि हम तो रेखा गुप्ता को उतार दिए हैं, महिला है, बांकीपुर की महिलाएं वोट करेंगी तो रेखा गुप्ता ही जीतेंगी, बीजेपी के गढ़ से बीजेपी को हटा दिया जाएगा। क्योंकि आरजेडी जो है उनके खुद के घर में तो महिला का सम्मान मिलता नहीं है और दूसरे के महिला का सम्मान करते हैं। बात रही आरजेडी तो कहीं है ही नहीं, नंबर 1 पर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल है और कमल का मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारी लड़ाई मार्जिन को लेकर के है कि हम पिछले चुनाव में जो हम मार्जिन से जीते थे उसे कैसे हम बढ़ा करके मुझसे जीतते हैं। मार्जिन की लड़ाई है। बाकी और युवा चेहरा है नीरज सिन्हा, क्या लगता है बांकीपुर की जनता कितना भरोसा कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी अगर चुनाव लड़ेगा तो जनता उस पर विश्वास करेगी। सर क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता किस पे भरोसा कर रही है? पलड़ा किसका भारी है? कमल निशान का। क्या कारण है? काम किए हैं, काम करेंगे, लोगों को विश्वास है कि मेरे साथ धोखा नहीं होगा। अगर कमल निशान रहता है तो मेरे साथ धोखा नहीं होगा। धोखा नहीं होगा, कमल निशान है, तो आपका क्या मतलब है कि जो विपक्षी पार्टी है वो धोखा करने आई है? धोखा तो करते आई है। अभी देखिए कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जिनके कैंडिडेट मैदान में है वो विदेश घूम रहे हैं। कहाँ किस आरजेडी की बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी की यादव बात कर रहे हैं। और एक तो अपना जिसका टिकट नहीं बिका, महाफ्रॉड जो बेच नहीं पाया अपना, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर, अच्छा नया नाम दे दिया। परेशान हुआ अपना टिकट बेचने के लिए कि अंततः खुद चुनाव मैदान में आया और जमानत बच जाए, भगवान से ही हम दुआ करेंगे, बाकी तो अल्लाह मालिक है। जमानत भी नहीं बचने वाली। जमानत भी आने बचने वाली है उनकी। तो ये बांकीपुर की जनता है, लगातार हमलावर है पीके पर, रेखा गुप्ता पर, कह रही है कि आरजेडी को तो हम नहीं देखना चाहते, ना पीके को हम देखना चाहते हैं। हमारी लड़ाई है मार्जिन बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि बीजेपी ज्यादा अच्छे नंबरों से इस बार बांकीपुर में वापसी करे। मुकाबला जनता का कहना है, बांकीपुर की जनता खुद ये बात कह रही है कि मुकाबला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीरज सिन्हा इस मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं को ये वोट देकर जिताने की कोशिश भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, बांकीपुर कैपिटल टीवी।